बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है और कुछ लोगों का चमत्कारी आंसर भी आया है। जय दिष्टा राय चौधरी, तुम्हारा गलत है। सत्यजीत, तुम्हारा पहले गलत है। 5C 2C 2C। फाइव सी टू सी, हाँ। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का 5C आ रहा है, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक वो करेक्ट होना चाहिए। तो इसके आगे तुम लिख देना डेंजर। इसके आगे तुम्हें क्या लिखना है, बहुत बड़ा सा, डेंजर। और डेंजर लिखने के बाद लिख देना दिस इज नॉट WSB। राइट। ये WSB यानी कि व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर होता तो जो ये होता है, ये ऐसे लगता है, ये क्रॉस द बैटरी कभी नहीं लगता है कैपेसिटर। राइट। तो ये और सी, और ये सी किस में है तुम्हारा, सीरीज में है। तो सीरीज में तो इसका आधा हो जाएगा C/2। और ये भी सीरीज में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, C/2। C/2 एंड C/2 ये किस में है तुम्हारा, पैरेलल में है। तो सीधा ऐड होगा तो C हो जाएगा, एंड C ये हो जाएगा 2C। ये 5C कैसे निकाल दिया तुमने। आंसर C की वजह से 2C आना चाहिए ना। ये 5C किस बेस पे निकाल रहे हैं। फनिंद्र। सर वो मैंने सारे सी को ऐड कर दिए। अरे वाह, बड़े खतरनाक। तो जिनका 2C आया है उनका सही है आंसर। हाँ सर। ठीक है ना। तो चेक कर लो तुम। हाँ सर, हो गया। हो गया ना ये। ठीक है। तो इस पे और क्वेश्चन से तुमसे बन ही जाएंगे शायद। राइट। चल एक कर ही लेते हैं, और एक लिख लो। ये दिया हुआ है C। ये सारे CC हैं। तुमको बताना फाइंड C इक्विवेलेंस। अरे क्वेश्चन तो लिखने देता मुझे। हाँ सही है, सब चीज तुम्हारा सही है। और किसका किसका आंसर आ गया इसमें। सत्यजीत का आ गया, और किसी का आया। यथार्थ तुम्हारा भी ठीक है। नित्या पोसवाल तुम्हारा गलत है। दिशिता राय चौधरी गलत है। और किसी बच्चे का आंसर आया।
अनिंद तुम्हारा सही है। जिसने करंट रिवाइज किया होगा उसके लिए ये सब एकदम हलवा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, देख के तुम आंसर बता दोगे। वहां पे ऐसे कितने क्वेश्चंस किया था हमने। वारदी तुम्हारा गलत है, श्रेयांश त्रिपाठी तुम्हारा सही है। नित्या पोसवाल तुम्हारा सही है अभी। किसी और कोई आंसर लिखना चाहता है तो लिख सकता है। जिससे तुम्हारा सही है। और किसी का आंसर आया? चलो ठीक है, तो मैं करूंगा अब, देखो यहाँ पर जिसका जिसका नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल तुम v मानोगे, यहाँ पर जीरो मानोगे, यहाँ पे तुम फंस गए, यहाँ पर x मान लेना, यहाँ पर y मान लेना। इसके बाद तुमको क्या करना है, ये तुम्हारा हो जाएगा v, ये तुम्हारा हो जाएगा जीरो। यहाँ पर तुम बोलोगे x है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, y। राइट। तो ये a था अपना, ये तुम्हारा b था। अब देख, v और x के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, तो यहाँ पर एक लगा दो ऐसे। फिर से देखो, x और y के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, तो एक और लगा दो ऐसे। राइट। y और जीरो के बीच में एक लगा है, तो यहाँ पर है y एंड जीरो, एक कैपेसिटर लगा दो। एंड फिर v और y के बीच में देख सकते हो तुम, v और y कहाँ पे है, ये तो हो गया ना। x और y के बीच में एक लगा है, तो एक और लगा दो ऐसे। x और जीरो के बीच में देख रहे हो तुम, ये। और सारे कैपेसिटेंस हैं तुम्हारे c। राइट। अब रेशियो देखो, c बाई सी इक्वल टू c बाई सी, तो 1:1, यानी कि ये डब्ल्यू एस बी है। तूने डब्ल्यू एस बी चेक कर लिया। अगर ये डब्ल्यू एस बी है, देन यू कैन से दैट कि इसके क्रॉस चार्ज जीरो होगा। जैसे इसके क्रॉस चार्ज जीरो हो जाता है, तो ये कैपेसिटर को रिमूव कर दिया जाता है, तो जो तुम्हारा नया डायग्राम बनेगा वो ये हो जाएगा अब। राइट। तो जैसे नया डायग्राम हुआ, ये किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में होने का मतलब, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उनका आधा हो जाता है, अगर वो इक्वल है। तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, c/2। और ये तुम्हारा पैरेलल में है, तो c इक्विवेलेंस हो जाएगा c के बराबर। ये आंसर है। सही है। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारी पड़ेगी। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स टू फॉर्म कैपेसिटर। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स टू फॉर्म कैपेसिटर। टू फॉर्म कैपेसिटर। राइट। देखो समझो इसमें होता क्या है। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास में दो कैपेसिटर था, एक ये और एक यहाँ पर है। राइट। इसको मैं बोल देता हूँ C1, या सी बोल दो, सी। इसको भी तो कुछ मत बोल, क्या करना है बोलते, मतलब सी है, दोनों सी है। ठीक है ना। इसको सी बोल दो, इसको सी बोल दो। तो
अब देखो, क्या इसके ऊपर अगर ये ए है और ये बी है, अगर ये ए हायर पोटेंशियल पे है तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू, इसके ऊपर होगा माइनस क्यू, इसके ऊपर होगा प्लस क्यू, इसके ऊपर होगा माइनस क्यू। यहाँ पर कितने कैपेसिटर हैं, दो। और नंबर ऑफ प्लेट्स कितना है यहाँ पर, नंबर ऑफ प्लेट्स है यहाँ पर फोर, राइट। अब एक मारवाड़ी था, वो थोड़ा सा कंजूस था, ठीक है ना। तो उसने कहा कि इस कैपेसिटर को या इन प्लेट्स को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। उसने ऐसे बना दिया। और फिर उसने क्या बोला कि देखो एक प्लेट ये हो गया, मतलब एक कैपेसिटर ये हो गया और एक कैपेसिटर ये हो गया, राइट, हो गया ना दो कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या उसका एक प्लेट बच गया, ठीक है ना। क्योंकि मारवाड़ी थोड़े से कंजूस होते हैं तो उसने एक प्लेट बचा लिया। और अभी कितना प्लेट यूज करना पड़ा है उसको, थ्री। और काम वही कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या दो कैपेसिटर है, राइट। यहाँ पर कितने हैं, दो कैपेसिटर। तो अगर तुम्हारे पास में एन प्लेट्स होगा तो हमारे पास में एन माइनस वन कैपेसिटर होगा सीरीज में। तो सी की बैलेंस कितना हो जाएगा, कौन बता सकता है मुझे। अगर तुम्हारे पास में एन प्लेट्स हैं देन वी हैव एन माइनस वन कैपेसिटर इन सीरीज, देन व्हाट इज द सी इक्विवेलेंस, क्या मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन एन माइनस वन, राइट। तो सी इक्विवेलेंस क्या लिख सकते हो, सी अपॉन एन माइनस वन। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनता है, ये सबने नोट कर लिया। आप एक सेकंड ऊपर कर सकते ये जल्दी से नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं छुट्टी करता हूँ। सर, तो ऐसे प्लेट्स जोड़ सकते हैं क्या? हाँ ऐसे ही जोड़े जाते हैं प्लेट, मेन कैपेसिटर यही है। तो इससे कुछ कैपेसिटर का पावर, लाइक कैपेसिटी इंक्रीज होती है क्या होल्ड करने की? ये ज्यादा इजी पड़ता है ना तुमको अरेंज करने में। एक प्लेट तुमने यहाँ पे रख दिया, एक प्लेट यहाँ पे रख दिया, एक प्लेट यहाँ पे रख दिया। अब ऐसे रखने के लिए देख लो इसके बीच में इतना गैप देना पड़ रहा है तुमको, और इसको किसी वायर से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये आपस में जुड़ ना जाए तो इसके लिए इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक डालना पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना। तो ओके उस सर। पर ही बात करेंगे हम लोग। चलो, अब इस पे तुम्हारे पास में एक प्रॉब्लम है। ये एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, और एक प्लेट ये हो गया। एक और ले लेता हूँ, और एक प्लेट ये हो गया, राइट। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ ए, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी। मतलब ए से हायर पोटेंशियल और बी से लोअर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ से वी, यहाँ से जीरो, ऐसा मतलब कनेक्टेड होगा। एंड ये तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में कनेक्टिंग वायर, इसको क्या बोलोगे, दिस इज द कनेक्टिंग वायर। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, फाइंड सी इक्विवेलेंस। अगर सारे कैपेसिटेंस सी हैं तो सी इक्विवेलेंस बताना है। कोई सॉल्व कर सकता है या मैं सॉल्व करूं। सी इक्विवेलेंस बताओ जल्दी से। यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लोगे, V, और यहाँ पे पोटेंशियल मानोगे जीरो। अब देखिए कनेक्टिंग वायर है ना, तो अगर तुम यहाँ पर x मानोगे पोटेंशियल तो यहाँ पर भी क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया x है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ तुम्हें सेट ऑफ रूल्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि इस प्लेट्स की तुम मार्किंग करो, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, और ये तुम्हारा प्लेट फोर हो गया। तुम्हें क्या करना है, प्लेट का पहला काम क्या है तुम्हारा, प्लेट की मार्किंग करना है। इसको वन मानो, टू मानो, थ्री मानो और फोर मानोगे, ठीक है ना। फिर क्या, वही तुम्हारा पुराना काम, ये भी हुआ। और बीच में कहीं पे हम लोग एक्स लेते थे तो अभी भी एक्स लेंगे, और लास्ट में जीरो लेते हैं, राइट।
ये तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया। इसके बाद क्या करना होता है, सुनो। जो भी है यहाँ पर ना, ये देखो किस प्लेट पे है, किस नंबर प्लेट पे है। तो यहाँ पे तुम्हें देख रहे हो तुम, ये सेकंड नंबर के प्लेट पे है, तो यहाँ पे ऐसे 2 मार्क कर लिया करो। राइट। और एक्स किस किस नंबर पे है, देख एक्स 1 पे है और 3 पे भी है। राइट। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1,3। और जीरो किस प्लेट पे है, ये फोर्थ पे है, तो यहाँ पे तुम ऐसे मार्क कर लो 4। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने क्या किया, पहले तुमने ड्रॉप तो मार्क कर लेते हो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं। ए को भी मानते हैं, बी को जीरो मानते हैं। और अगर कनेक्टिंग वायर है तो सेम पोटेंशियल होगा। सपोज करो एक और होता, अगर वो कनेक्टिंग वायर से नहीं कनेक्टेड होता तो तुम्हारा वाई होता। इस तरह से तुम एक्स वाई जेड मान सकते हो। उसके बाद क्या काम किया मैंने यहाँ पर, प्लेट्स की नंबरिंग की 1, 2, 3 एंड 4। राइट। उसके बाद चेक करोगे कि जो वी है, एक्स है एंड जो जीरो है, वो किस किस नंबर के प्लेट पे है, तो उसके नीचे तुम इस तरह से लिख दो। राइट। और तुमको एक चीज ये भी पता है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स 4 है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर 3 बनेंगे। राइट। तो अब देख, यहाँ से तुम 1 से 2 जा रहे हो, 1 से तुम 2 गए तो एक प्लेट आया, तो यहाँ पर देखो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो 1 से 2 एक प्लेट ऐसे। ठीक। तो तुम कैसे गए, 1 से 2 गए तो एक प्लेट आया, फिर 2 से 3 जाओगे, यहाँ पे देखो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, एक कैपेसिटर और लग जाएगा ऐसे। राइट। फिर 3 से 4 गए तुम, देख 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 3 से 4 गए तो एक प्लेट और लग गया। राइट। सारे कैपेसिटेंस मैंने बोला था सी हैं, एबीसी एबीसी और एबीसी। आई थिंक ये सबको समझ गया होगा। तो ये सी सी 2C हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंस किसके बराबर आ गया यहाँ से, 2C × C/3C। तो सी ने सी को मार दिया, सी इक्विवेलेंस आ गया तुम्हारे पास में 2C/3। राइट है। नोट कर लो इसको। कितना आ जाएगा, 2C/3। ये तुम्हारा आंसर है। ये कनेक्टिंग वायर है, जल्दी से ये कर दो फिर तुम्हारी छुट्टी है। फाइंड करना सी इक्विवेलेंस इसमें भी, जैसे ऊपर सिखाया मैंने वैसे ही यहाँ पर भी है। बैटरी यहाँ से लगी होगी तो ये तुम्हारा हायर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। जल्दी सॉल्व करो, जिसको आंसर आ जाए वो बता सकता है मुझे।